हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के नॉन हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। अगर आप लोगों ने ये सारा क्वेश्चन को देख लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे देखने के लिए मिलेगा। आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 में सुदामाचरित शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने में। सवाल नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नरोत्तम दास। उसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 में कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री किस पैथ के डॉक्टर थे? 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने में। सवाल नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसके बाद अगला सवाल, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक हास्य व्यंग्य के लेखक कैसे बीमार पड़े? 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अधिक खाकर। क्या होगा? अधिक खाकर। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 5 में है, कर्पूरी ठाकुर का निधन कैसे हुआ? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डी हो जाएगा, हृदयघात से। क्या हो जाएगा? हृदयघात, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 में है, अरुण कमल की रचना है। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी खुशबू रचते हैं हाथ। उसके बाद आगे के सवाल है, सवाल नंबर 7 में कि कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री कब बने? 7 का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1977 ईस्वी में। उसके बाद आगे के सवाल, बल्लड़ी का अर्थ होता है। 4 ऑप्शन है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी लता, बल्लती का अर्थ होता है लता। उसके बाद मतवाला के संपादक थे। 4 ऑप्शन है। सवाल नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी निराला। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 10 में है, सदाबहार पेड़ का नाम है। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमाल। क्या हो जाएगा? सदाबहार पेड़ का नाम तमाल। उसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 11 में कि बेटिया आज स्कूल न जाओ, सामने पेड़ सामने जो है सामने की छींक है, किसने कहा था? 11 का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दादी माँ ने कहा था। कौन कहा था? दादी माँ ने कहा था। उसके बाद प्राचीन अंग महाजनपद आधुनिक काल में किस जिले में है? 4 ऑप्शन है। सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी यानी भागलपुर जिले में है। उसके बाद चित्रा ने किसको पाया? झांसी की रानी शीर्षक कविता के आधार पर बताइए। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अर्जुन को पाया था। उसके बाद अगला सवाल है, चंद्रधारी मिथिला कॉलेज कहाँ है? इसका राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दरभंगा में है। कहाँ है? दरभंगा में। उसके बाद आगे की सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 में है, कैमूर के विष्णु शंकर तिवारी की एथलीट जो है बेटिया का नाम है। 15 का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोनी नाम है। क्या नाम है? सोनी। उसके बाद अगला सवाल, खेमा किस दुकान पर काम करता था? 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाय की दुकान पर काम करता था। उसके बाद निराला कामिनी कंचन त्याग कर गृहस्थाश्रम में ही क्या बने रहे? सवाल नंबर 17 का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सन्यासी बने रहे। उसके बाद अगला सवाल है, कबीर कैसी बातें कहते थे? 4 ऑप्शन है। 18 का राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंखों देखी बातें करते थे। उसके बाद अगला सवाल है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा। क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी निंदा। उसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 20 में, मीठे वचन बोलने वाले स्त्री को कहते हैं। 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी मृदुभाषिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदुभाषिनी कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 में, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ है। 4 ऑप्शन है। तो 21 का राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकांकी है। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ है एकांकी। उसके बाद मेरे अल्लाह मुझे बचाना, तो किससे बचाना? बुराई से बचाना, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद सिरचन चिक शीतल पाटी आदि किसके लिए बना रहा था? तो क्या हो जाएगा? मानू के लिए, मानू दीदी के लिए। 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद एक पंथ दो काज क्या है? 4 ऑप्शन है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 24 का ऑप्शन नंबर ए यानी लोकोक्ति हो जाएगा। उसके बाद आगे के सवाल नंबर 25 में, पंचानंद चौधरी का घर किस टोली में था? ठेस कहानी के आधार पर बतलाइए। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर सी में क्या है? ब्राह्मण टोली में था। उसके बाद अगला सवाल नंबर 26 में, नटी जाई का अर्थ है। 4 ऑप्शन है। 26 का राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी मुकर जाना। क्या हो जाएगा? नटी जाई का अर्थ क्या होता है? मुकर जाना। उसके बाद अगला सवाल क्या है? 27 में, किसके दोहे के संबंध में कहा जाता है गागर में सागर? 4 ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका बिहारी के दोहे में कहा जाता है। 27 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 28 में है, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 243 फुट। क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? 243 फुट। उसके बाद 29 में है, बाल गोविंद भगत के मस्तिष्क पर जो है कैसा चंदन लगा रहता था? तो इसका 29 का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामनामी। किसका लगा रहता था? तो रामनामी का लगा रहता था। उसके बाद सब जगह सब काल में कौन फूले फले मिलते हैं? 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मवीर फूले फले जो है मिलते हैं। 30 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आगे के सवाल
31 में व्यक्ति को निखारने का काम कौन करती है? 4 ऑप्शन है। 31 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा सफलताएं। निखारने का काम कौन करती है? सफलताएं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल 32 में है, हामिद की दादी का नाम था, तो हामिद की दादी का नाम क्या था? अमीना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 32 का, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला सवाल है, इस्लाम की निगाह में सब है, 4 ऑप्शन है, तो सब क्या हो जाएगा? बराबर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी बराबर। उसके बाद 33 में है, 34 में, हमारे कारवां को किसका इंतज़ार है? तो हमारे कारवां को किसका इंतज़ार है? मंजिलों का इंतज़ार है। उसके बाद अगला सवाल है, हामिद के पास कितने पैसे थे? तो हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। कितने? 3 पैसे। उसके बाद अगला सवाल है, क्या है कि जल जलाता कहते हैं, जल जलाता किसको कहते हैं? 36 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? भूकंप को क्या कहते हैं? जल जलाता कहते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत पाठ है, 4 ऑप्शन है। 37 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेखा चित्र है। बाल गोविंद क्या है? रेखा चित्र है। उसके बाद आगे के सवाल क्या है कि हुंडरू जलप्रपात का संबंध है, 4 ऑप्शन है। 38 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वर्णरेखा नदी से। किससे है? स्वर्णरेखा नदी से। वह स्थान जहाँ से नदियाँ निकलती है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं उद्गम स्थान। क्या कहते हैं? उद्गम स्थान। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 39 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 40 में है, धतूरा और सोना दोनों अर्थ किस शब्द से निकलता है? 4 ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निकलते हैं। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु रचित कहानी का नाम है, 4 ऑप्शन है। 41 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठेस हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल, कर्मवीर किसे काटकर सड़क बना देते हैं? तो पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं? सड़क बना देते हैं। 42 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे की सवाल है, पति की मृत्यु पर रोती पतोह को बाल गोविंद भगत जो है क्या मनाने को कहते हैं? तो उत्सव मनाने को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसी तरह आपको इधर मिलेगा बाकी के सवाल। तो 43 तक तो हो गया इधर। उसके बाद 44 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 में है, शरीर की सुरक्षा के लिए पहनी जाने वाली चीज़ को कहते हैं, 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर की बात करें 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवच। क्या हो जाएगा? कवच। उसके बाद सरोवर का संधि विच्छेद है, 45 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, सर प्लस वर। क्या हो जाएगा? सरोवर का संधि विच्छेद। उसके बाद 46 में है, वह घर से निकलता है, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? 4 ऑप्शन है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपदान कारक। क्या हो जाएगा? आपदान कारक। उसके बाद अगला सवाल है 47 में, जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण का स्वभाव का पता चलता है उसे कहते हैं। 47 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, कंठ से उच्चरित होने वाला कर्ण है, तो ये जो है क्या हो जाएगा? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क। उसके बाद वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं, 4 ऑप्शन है। सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को 49 का ऑप्शन नंबर डी यानी शब्द कहते हैं। उसके बाद अगला सवाल, प्रमोद से बैठा नहीं जाता वाक्य किस वाक्य का जो है उदाहरण है? 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाव। उसके बाद अगला सवाल है 51 में है कि खटिया शब्द है, 4 ऑप्शन है। 51 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? 51 का राइट आंसर आप लोग बताएं अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। 51 का सी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देशज हो जाएगा। खटिया शब्द क्या है? तो देशज है। उसके बाद अगला सवाल, पराजय शब्द में उपसर्ग है, तो पराजय में क्या हो जाएगा? उपसर्ग। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? परा हो जाएगा, उपसर्ग। उसके बाद है, उगता हुआ सूरज में कौन सा पदबंध है? तो आपका 53 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी संज्ञा पदबंध। क्या हो जाएगा? उगता हुआ सूरज में कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध। उसके बाद 54 में है, क्या है कि चतुर्भुज किस समास का जो है उदाहरण है? 4 ऑप्शन है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बहुवीरी समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुर्भुज किस समास का जो उदाहरण है, तो बहुवीरी समास का उदाहरण है। उसके बाद आगे है, मैं आप ही चला जाऊँगा, यहाँ आप सर्वनाम है, 4 ऑप्शन है। 55 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। उसके बाद छोटा लड़का दौड़ रहा है, इस वाक्य में छोटा क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी विशेषण। उसके बाद अगला सवाल है, क्या है कि देव का स्त्रीलिंग है? क्या है? देव का स्त्रीलिंग है, तो देव का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपका? देवी। ऑप्शन नंबर ए। 57 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 58 में है, निम्न में नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नदी का जो है पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा? 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी सरोवर जो है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद अगला सवाल है, क्या है कि आंख मारना मुहावरे का अर्थ है? क्या है? आंख मारना मुहावरे का जो है अर्थ है। 59 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी यानी इशारा करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इशारा करना। उसके बाद 60 में है, उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? 60 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो 4 भेद है। उसके बाद
गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला ज़मीन पर। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता की है? 61 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। उसके बाद अगला सवाल, बच्चे की दुआ कविता में कवि जो है किन चीज़ों की चाह रख रहा है? 4 ऑप्शन है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, दर्दमंद और वचितों का हिफाजत करके कर सके, उसके बाद हमारे दम से वतन की सुंदरता बढ़े, दुनिया के अंधेरे को मिटा सके, ये सारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो रहा है उस राह पे चलाना मुझको। प्रस्तुत प्रार्थना जो है गीत कवि का जो है, कवि का कौन सा मतलब कवि का है? 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी मोहम्मद इकबाल का है। उसके बाद अपने सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? राजकुमारी पद्मा, महाराज अशोक ने। 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी महाराज अशोक ने। उसके बाद अगला सवाल है, क्या है कि कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर सम्राट अशोक शास्त्र नहीं चलाते हैं क्योंकि पद्मा युद्ध नहीं जानती थी, सम्राट अशोक डर गए थे, पद्मा की सेना स्त्रियों की सेना थी, इनमें से कोई नहीं। सी हो जाएगा। पद्मा की सेना स्त्रियों की सेना थी, इस वजह से जो है ये कलिंग की राजकुमार जो है पद्मा पर सम्राट अशोक स्त्री जो है नहीं चलाते थे। उसके बाद अगला सवाल है, चौका उच्चारण स्थान है। 4 ऑप्शन है। चौका उच्चारण स्थान 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औष्ठ। चौका उच्चारण स्थान क्या है? औष्ठ। उसके बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई है। 4 ऑप्शन है। तो 68 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यंजन। क्या हो जाएगा? व्यंजन। उसके बाद अगला सवाल है, क्या है कि वस्तु भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर 69 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। उसके बाद सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? 4 ऑप्शन है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 प्रकार के हैं। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? 4 ऑप्शन है। 71 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या निश्चयवाचक सर्वनाम है? उसके बाद अगला सवाल है, 72 में इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन है? तो गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा नया। 72 का ऑप्शन नंबर गुणवाचक है ना? हाँ, तो गुणवाचक क्या हो जाएगा? नया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला सवाल है, 73 में डॉक्टर चूहानाथ कातर जी ने FRCS कहाँ से की थी? 4 ऑप्शन है। अमेरिका, फ्रांस, लंदन, रूस। 73 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंदन से की थी। उसके बाद अगला सवाल, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। 4 ऑप्शन है। तो आदर शब्द से विशेषण आपका क्या बनेगा? 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदरणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदरणीय। उसके बाद के लिए किस कारक का चिन्ह है? 4 ऑप्शन है। 75 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपदान कारक का है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? 4 ऑप्शन है। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रदान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है? 4 ऑप्शन है। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 4 भेद है। उसके बाद काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है। 78 का ऑप्शन नंबर ए यानी संज्ञा कहते हैं। उसके बाद नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। 4 ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या है कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेतिन। क्या हो जाएगा? नेतिन। इसका जो है आपका 78 का मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्रिया होना चाहिए। उसके बाद अगला सवाल है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप, ये तो हो गया। उसके बाद अगला सवाल है, कवि का स्त्रीलिंग है, तो कवि का स्त्रीलिंग आपका क्या हो जाएगा? 80 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, कवित्री तो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए, उसके बाद अगला सवाल है 81 में कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार है। 81 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 प्रकार है। उसके बाद इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? 4 ऑप्शन है। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यालय। उसके बाद सपूत में उपसर्ग है, 4 ऑप्शन है, तो सपूत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सपू हो जाएगा। 83 का ऑप्शन नंबर 83 का सपूत है ना, सपूत का उपसर्ग है, हाँ, तो उपसर्ग आपका सपूत ऑप्शन नंबर डी ही होगा। उसके बाद आगे की क्वेश्चन है, 84 में उपसर्ग का प्रयोग होता है। 84 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी शब्द के अंत में होता है, तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के अंत में होता है, तो आपका क्या है इसमें? सपूत। तो सपूत इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तो हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि ज्येष्ठ का तद्भव निम्न में कौन है? 4 ऑप्शन है। 85 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला सवाल है, संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को प्रत्यय कहते हैं, तो इसका राइट आंसर 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवयव कहते हैं। उसके बाद अनुकरणीय में प्रत्यय है, 4 ऑप्शन है। 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनु हो जाएगा। उसके बाद चंद्रोदय का संधि विच्छेद है, 4 ऑप्शन है। 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
चंद्रो प्लस उदय। उसके बाद अगला सवाल है क्या है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद करें। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जगत प्लस नाथ हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास कहते हैं। उसके बाद अगला सवाल है समास को तोड़ने क्या है, समास को तोड़ने की क्रिया को कहते हैं। 4 ऑप्शन है। 91 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हवा का पर्यायवाची शब्द 92 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पवन, समीर, नीर। तो ये सारा तो लग रहा है मुझे, ये थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। उसके बाद अगला सवाल है विश्व का पर्यायवाची शब्द है, क्या है, विश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, और 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 93 का ऑप्शन नंबर सी, यानी भाव जो है नहीं है, और इसका राइट आंसर होना चाहिए नीर होना चाहिए। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो नीर शायद कि ये नहीं है। उसके बाद 94 में है आलोक का विलोम है। 4 ऑप्शन है। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अज्ञात। उसके बाद आगे क्वेश्चन समुख का विलोम शब्द है। 4 ऑप्शन है। 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विमुख। उसके बाद बुरी तरह हारना के लिए जो है सही मुहावरा है। 4 ऑप्शन है। 96 का ऑप्शन नंबर सी यानी मुंह को खाना, क्या हो जाएगा, मुंह की जो है खाना। उसके बाद आगे के सवाल आपको इधर मिलेगा 97 में कि अक्ल का दुश्मन मुहावरा का अर्थ है। 4 ऑप्शन है। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी आज्ञाकारी होना। उसके बाद अगला सवाल काल के कितने भेद होते हैं। 4 ऑप्शन है। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 5। 98 का ऑप्शन नंबर डी यानी 5 भेद होते हैं। उसके बाद 99 में है जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो उसे डैश कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भविष्य काल कहते हैं। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 ऑप्शन है। 100 का सही आंसर मैंने यह काम करा है, आपके दर्शन कब होंगे, प्यास से होंठ सूख रहा है, आपके दर्शन कब होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, इसका आंसर गलत दे दिया। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी आपके दर्शन कब होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।